पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री वर्मा ने कहा कि भाजपा गोमाता के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन जितनी बुरी दुर्दशा मध्य प्रदेश में गोमाता की है, उससे ज्यादा बुरी किसी भी प्रदेश में नहीं है। इधर सज्जन सिंह वर्मा ने मंदसौर में हाल ही में हुए राशन घोटाले पर क्षेत्रीय नेताओं और सरकार को घेरते हुए कहा कि गरीबी का राशन भाजपा नेताओं के संरक्षण में राशन माफिया खा रहे हैं और इन घोटालों में संलिप्त अधिकारी को यहां के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। सज्जन वर्मा ने कहा कि इन माफियाओं का राज ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे पर ऐसे अधिकारियों और नेताओं दोनों की सूची है। हम दोषियों को कभी नहीं छोड़ेंगे। आज गौ माता की जो दुर्दशा मध्य प्रदेश में है, इन्होंने एक राष्ट्रीय गौ माता का उद्यान बनाया था आगर जिले में। हजारों गाय वहाँ मरी। भोपाल के अंदर कितनी गायें मरी हैं। इन दुष्टों को जरा भी दया नहीं आ रही है। जिस गौ माता के नाम पर राजनीति में तुम लोग आ गया। अरे धन्यवाद दो कमलनाथ जैसे व्यक्ति को, जिसने सरकार बनने के बाद सबसे पहले हजारों की तादाद में जब गौ माता की दुर्दशा देखी थी बीजेपी के राज में, तो गौशालाओं का निर्माण कराया। 20-21 रुपये पर गाय दी, पर इन नराधामों से 2 रुपये भी उस गाय के लिए नहीं निकल रहे। 1 रुपये 20 पैसे देते हैं। हजारों गाय मर रही हैं और ये चलाने वाले, गौ माता के गौशालाओं को संचालन करने वाले यही बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग। प्रदेश में जितनी जगह भी ये राशन की दुकानें हैं, अधिकतर बीजेपी के लोगों के पास। जितने भी घोटाले हो रहे हैं, बीजेपी के लोग सम्मिलित पाए जा रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक से भरा हुआ चावल हो, गेहूँ, ये पकड़ा रहे, सारे बीजेपी के गोडाउन से निकल के जा रहा है। ये वो लोग हैं जो गरीब के मुंह का निवाला छीन के भी अपनी राजनीति चमकाते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि किस काम के मंत्री हो यार तुम, किस काम के जनप्रतिनिधि हो? उस गरीब के मुंह का निवाला छीन रहा हो, क्यों अपने आप को पाप में डाल रहा हो? वो अधिकारी ये समझ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार रहेगी। ये सारे नाम नोट हो रहे हैं कि 3 बजे ट्रक पकड़ाता है पीडीएस के अन्न से भरा हुआ, और 6 बजे छोड़ दिया जाता है, गोडाउन का ताला खोल दिया जाता है। वो अधिकारी आज भी वहीं जमे। तो क्या बदलाव का समय है? 1.5 साल बाद क्या स्थिति होगी अधिकारियों की? समझना चाहिए कि तुम संविधान की शपथ लेके आते हो कि एक दुष्ट मंत्रियों की शपथ लेते हो, उनकी चमचागिरी की शपथ लेते हो।